बताइए, भाभी जी को बुजुर्ग लोगों से मोहब्बत है और ये बात हमें पता ही नहीं थी। तभी हम सोचे कि भाभी जी हमारे जैसे बाकी नौजवान को वैल्यू काहे नहीं दे रही है। खैर, देर आए दुरुस्त आए। जवान होकर तो भाभी जी के दिल में जगह ना बना पाए, बुजुर्ग बनकर जरूर बना पाएंगे। लड्डू के भैया! अरे यार, ये कहां से आ गई? लड्डू के भैया! अरे कहाँ है पगली? हाय दिया लड्डू के भैया। अब है ना, डैडू का फोन आया था। अरे यार, क्या कह रहे थे तुम्हारे डैडू? वो ना कुछ टेंशन में लग रहे थे। वो हमको बोले कि अंकुरी, हमको तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। और लेकिन बाद में उनका नॉटी वर्क ही चला गया। वो नॉटी वर्क नहीं, नेटवर्क होता है पगली। सही पकड़े हैं। हमको बहुत टेंशन हो रहा है कि वो किस टेंशन में थे। अरे तो तुम टेंशन काहे ले रही हो? तुम्हारे जो डैडी है ना, टेंशन देने वाली पार्टी है, लेने वाली पार्टी नहीं है। ये आप क्या बोल रहे हैं मेरे डैडू के बारे में? अरे बिल्कुल सही कह रहे हैं पगली। क्या हो गया? ये क्या हो गया? क्या हो गया? अरे क्या हो गया? आपका कलम सफेद कैसे हो गया? सफेद कैसे हो गया? भाई, सबकी कलम कभी ना कभी सफेद होती है, हमारी हो गई तो क्या हो गया? लेकिन लड्डू के भैया, कलम सफेद तो बूढ़े लोगों का होता है। आप तो गबरू जवान हैं। अरे तो हमने कौन सा अमृत पी रखा है पगली, जो हम कभी बूढ़े ना होंगे? कभी ना कभी तो होंगे ना। नहीं नहीं, इतनी जल्दी आप बूढ़े ना ही हो सकते। अरे ये कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो? अरे भाई, बूढ़ा होना तो प्राकृतिक है। अब कभी ना कभी तो आदमी बूढ़ा होगा ना। अब हम बुढ़ापे को रोककर ये तो नहीं कह सकते कि है बुढ़ापे, पास मत आना। है? डैडू का फोन। हेलो डैडू, प्रणाम कर रहे हैं। जीती रहो मेरी बच्ची। डैडू, हम आपको बहुत फोन लगाए थे बाद में, लेकिन आपका फोन कट गया और आउट ऑफ कारपोरेट एरिया बता रहा था। कवरेज एरिया होता है बेटा। सही पकड़े हैं। कहाँ हुआ डैडू? कुछ टेंशन में लग रहे थे। मेरी बच्ची, हमारे साथ तो बहुत बड़ा धोखा हो गया है। हाय दिया, क्या धोखा हो गया? अरे बेटा, तेरी वो चंदो बुआ नहीं है? हाँ, वो गंज वाली। उसका पति नहीं है तेरा फूफा? वो जो शायर है। जो शायर है वो तेरी बुआ से पूरे 25 साल बड़ा है। हाय दिया, राज कैसे खुला ये तो सुन। अरे आज सुबह चाय पीते पीते वो फूफा की 32वीं कप में जा गिरी। मुझे भी लगा कि कुछ गिरा जरूर है कप में, तो मैंने पूछा फूफा को। मैंने कहा, फूफा ये कप में क्या गिरा है? तो बड़े ही शायराना अंदाज में बोले, बेटा कप में शायद हमारे अल्फाज गिर गए होंगे। मैंने कहा, उल्लू किसी और को बनाइए, लाइए दिखाइए। जब मैंने कप उठा के देखा तो क्या देखता हूँ कि फूफा की 32वीं कप में पड़ी हुई है और उसके बुढ़ापे पर हंस रही है। ये तो बहुत ही बड़ा धोखा है। बेटा, मैंने फोन इसलिए किया है कि एक बार तू भी जरा चेक कर ले, कहीं ये कच्चा बनियान अंदर से बुढ़ा तो नहीं है। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं डैडू, कुछ नहीं। ठीक है बेटा, कच्चे बनियान की जरा ठीक से जासूसी कर। बाय बाय। हाय दिया, ये बुआ और फूफा जी के कांड ने तो ना हमको अंदर तक हिला कर रख दिया है। अब बताइए, हमारे फूफा जी हमारी चंदा बुआ से पूरे 25 साल बड़े निकले। लड्डू के भैया का भी कल में सफेद हो रहा है, कहीं वो भी हमसे 25 साल बड़े निकले तो। हेलो भाभी जी। हेलो। क्या बात है भाभी जी, इस खिड़की में से मधुर संगीत की गूंज सुनाई देती थी, आज इतना सन्नाटा क्यों है? आज हम सेट हैं। किससे सेट हो गई हैं आप? क्या बोले? अभी आपने कहा ना आप सेट हैं। अरे हमारा मूड बहुत खराब है। यू मीन टू से कि आप अपसेट है, राइट? ऐसे ही पकड़े हैं। वो कहा है ना, आज हम बहुत दुखी हैं। भाभी जी आप दुखी हैं, क्यों दुखी हैं बताइए मुझे। वो कहा है ना भरभूति जी, हमारे डैडू का फोन आया था। अब
हमरे जो फूफा जी है ना, वो हमरे बुआ से पूरे 25 साल बड़े निकले, 25 साल। उनका ना अब 32 कछु पी रहे थे, उसमें से खड़क करके गिर गया। भाभी जी, ये गलती आपके डैडू की है। शादी से पहले उन्होंने देखा नहीं कि लड़का कितना पुराना है? हमने डैडू देखे थे तो उन्हें मालूम नहीं चला कि लड़का कितना बुढ़ा है? हाँ जी, उनको भी आज ही पता चला। कमाल है भाभी जी। प्रभुति जी, जी एक तो बात पूछे आपसे। भाभी जी, आप पूछती हुई बहुत अच्छी लगती हैं, पूछिए ना। ये जो बूढ़ा लोग होता है ना, अब बुढ़ाऊ, इनका क्या निशानी होता है? अभी चीज जो ओपनली बताई जा सकती है, उस निशानी में से पहली निशानी ये होती है कि जो कल में है, जो खतें हैं, ये सफेद हो जाती हैं। अभी जी क्या देख रही हैं आप? मेरी खतों में, मेरी कलमों में आपको एक भी सफेद बाल नहीं दिखेगा, एकदम जेट ब्लैक है। दूसरा निशानी? सेकंड निशानी ये होती है भाभी जी के क्या है कि उम्र के साथ इंसान के दांत कमजोर हो जाते हैं और फिर गिरने लगते हैं, और जब सारे दांत गिर जाते हैं तो फिर इंसान एक बत्तीसी लगा लेता है। एक बत्तीसी, जैसे आपके वो फूफा जी ने लगाई थी वो। पार्वती जी, आपके दांत भी नकली हैं का? ओ कम ऑन भाभी जी, आई एम अ यंग मैन, मेरे दांत एकदम असली है, एकदम खरे सोने की तरह। आई शो डेमोन्स्ट्रेशन। क्या काट लूं, दिखाऊं आपको दांत के लिए? ये लीजिए। बुलाओ। एक भाभी जी क्या कर रही हैं आप? निकल ले भी। भाभी जी, एज यू कैन सी दिस इज अ गन्ना, एंड दिखाता हूं आपको। भाभी जी, एज यू कैन सी मेरे सारे के सारे दांत असली हैं। अगर नकली होते तो हाथ में आ गए होते। हाँ, वाह वाह पार्वती जी, हम मान गए, आपके तो सारे दांत असली हैं। अब एक काम कीजिए, ये जो गन्ना है ना, हमको दे दीजिए। हम देखते हैं कि लड्डू के भैया के दांत असली है कि नहीं। 100% उनके दांत सब के सब नकली हैं। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? भाभी जी माफ कीजिएगा, आपके लड्डू के भैया को देखकर कई बार ऐसा लगता है कि उधड़े बुढ़ापे के कंबल पर नकली जवानी का रफू कर रखा है। क्या बोले? भाभी जी, आप लड्डू के भैया के दांत चेक कीजिए। हाँ हाँ पार्वती जी, हम तो आज ही चेक करेंगे। ये है ना गन्ना, उनको खिलाएंगे। भाभी जी, आप दुनिया जमाने के दांत चेक करती फिर रही हैं, जरा अपने दांत दिखाइए। वाह वाह भाभी जी वाह। इन दांतों पे एक शेर अर्ज करना चाहता हूं कि कहा है कि दांतों ही दांतों में इशारे हो गए, तुम हमारे हो गए, हम तुम्हारे हो गए।